मैंने सोचा नहीं था यार इंडियन फुटबॉल टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड का कंपैरिजन करूंगा। बट सैडली आज के दिन पे कंपैरिजन है। दोनों टीम शैम्बल्स में है। एंड दोनों टीम की मैनेजरियल पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जो शायद नॉट अ लॉट ऑफ मैनेजर्स वुड लुक फॉरवर्ड टू। एंड आज हम मेजरली इंडियन फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ऑब्वियसली, जहाँ पे मनोलो मार्केस का रेन एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन नेशनल टीम ख़त्म हो चुका है। एक पुअर रेन, पुअर परफॉर्मेंस वाइज, पुअर रिलेशनशिप वाइज, एंड अल्टीमेटली उनकी डिसएग्रीमेंट थी एआईएफएफ के साथ। फेब्रवरी मार्च में इन्होंने अपना बोल दिया था आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एज द हेड कोच। एंड अल्टीमेटली अब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद फाइनली मनोलो मार्केस का टाइम खत्म हो चुका है। एंड फॉर समवन यार हु रियली वांटेड टू बिकम द हेड कोच ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, सैड टाइम था एंड डिड नॉट रियली वर्क आउट। आज की वीडियो में हम ऑब्वियसली बात करेंगे कि यार हु आर द लाइकली ऑप्शंस टू बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम। एंड मैं इसको इंडियन फुटबॉल मैनेजर्स और फॉरेन कैंडिडेट्स के उसमें अलग अलग डिस्कस करूंगा। बट वहां जाने से पहले यार मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ आप लोगों को, जहाँ पे यार मेरा जो ओपिनियन है इस चीज़ को लेके इज़ कि यार एक इंटरनेशनल कोचिंग, इंटरनेशनल टीम के लिए ना एक इंटरनेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। तुम एक क्लब और एक नेशनल टीम को कोच करना बड़ा डिफरेंट है, स्पेशली मॉडर्न डे फुटबॉल में जहाँ पे सबके अपने स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, राइट। एक क्लब फुटबॉल की टीम में तुम प्लेयर को खरीद के ना अपनी टीम का वो गैप खत्म कर सकते हो, राइट। नेशनल टीम में ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती है, सो यू हैव टू बी टैक्टिकली वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज यू कैन ओनली हैव द रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। मैं इतना ज़्यादा उस पर नहीं हूँ कि इंडियन फुटबॉल का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक प्लस है। बट दैट इज़ नॉट एज बिग अ फैक्टर एज हैविंग अ नेशनल टीम एक्सपीरियंस इज। एंड ये मेरा ओपिनियन, अदर पीपल कुड डिसएग्री। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले यार मैं बात करूंगा फॉरेन कोच कैंडिडेट्स की, राइट। एंड बहुत सारे नाम आ रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल वांटिंग जापानीज कोचेस, वियतनामीज कोच, साउथ कोरियन कोचेस, राइट, जिनकी पॉसिबिलिटी है, राइट। बट द सैड पार्ट इज मुझे क्या लग रहा है इस बार होगा क्या कि एप्लीकेंट्स इंटरनेशनल कोचेस की शायद कम आए, स्पेशली बिकॉज जो सारा एक्सपीरियंस चाहे वो ईगोर टी मैच का, चाहे मनोलो मार्केस का एआईएफएफ के साथ रहा है। आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ही ना आए। तो मैंने जो यहाँ पे 3-4 सिलेक्ट करे हैं, 3 सिलेक्ट करे हैं, वो मेरे को लगता है जो बहुत लाइकली हैं अप्लाई करने के लिए एंड उस डिस्कशन में आने के लिए। एंड सबसे पहला नाम होगा मेरे एंड से जो मुझे लगता है, एंड मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं, इज़ स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, राइट। इंडिया का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्व करने वाला इंटरनेशनल मैनेजर, राइट, ऑलरेडी हैज़ हैड 2 स्टिंट्स विद द इंडियन नेशनल टीम। अभी वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं, बट उनके साथ भी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं जा रहे हैं। बहुत एक बार छोड़ दिया था, रीजॉइन कर दिया। एंड स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ही वो मैनेजर थे जिसने इंडिया को 170th रैंक से लेकर 96 रैंक पे लेके आए थे बिफोर ईगोर्स टी मैच। तो अगेन देर आर सर्टन थिंग्स जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के फेवर में है। इंडियन फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, इंडियन फुटबॉल को मैनेज कर रखा है, इंडियन फुटबॉल के इकोसिस्टम को समझते हैं। एंड जैसे उन्होंने एक बार कहा था अपनी स्टेटमेंट में कि यार इंडियन फुटबॉल विल रिमेंबर मी बेटर बिकॉज जब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की लास्ट टर्म थी बहुत उनको क्रिटिसाइज किया गया था। एंड अल्टीमेटली जब उनको his term also ended, it did not end in the best of ways, right. But cons यही है, knows Indian football well, knows the ins and out, and अडेप्ट करने में वो टाइम ज़्यादा ही नहीं लगेगा। एंड वो फेडरेशन के साथ भी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। कॉन्स क्या है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के लिए जो एक बहुत बड़ा क्रिटिक था पहले भी उनका, इज़ द प्लेइंग स्टाइल। नाउ अब इंडियन फुटबॉल फैंस और मॉडर्न डे फुटबॉल इवॉल्व हो चुकी है, राइट। इट्स नो लॉन्गर द 4-4-2, इट्स सिस्टम्स आ चुके हैं, टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं। एंड फैंस चाहते हैं कि अटैकिंग फुटबॉल हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन इज़ नॉट योर आइडियल चॉइस। थोड़े डिफेंसिव है, हिस्टोरिकली 4-4-2 से खेलते आए हैं। एंड एज अ लॉट ऑफ पीपल वुड से हैजंट इवॉल्व्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम। सो एक ये बहुत फैक्टर है कि दैट इज़ प्रॉब्ली why I think he is not the favorite even in the foreign managers की candidatures। तो हाँ यार, प्लेइंग स्टाइल,
विद द वे थिंग्स एंडेड प्रीवियसली, मुझे लगता है कैंडिडेट डेफिनेटली हैं, अप्लाई भी करेंगे, बट वेदर वो सिलेक्ट होते हैं नहीं, थोड़ा सा मुझे अनलाइकली लग रहा है, बट स्टिल अ कैंडिडेट दैट वन शुड लुक फॉरवर्ड टू। एक और कैंडिडेट जो फॉरेन कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ, फॉरेन कैंडिडेट्स की बात करूँ जो मुझे लग रहे हैं, इज़ एशली वेस्टवुड, राइट? फॉर पीपल हु डू नॉट नो हु एशली वेस्टवुड इज, एशली वेस्टवुड हांगकॉन्ग के हेड कोच हैं करंटली, जिन्होंने इंडिया को हराया। जब अफगानिस्तान ने इंडिया को हराया था तो वो अफगानिस्तान के हेड कोच थे, एंड इंडियन फुटबॉल से एक हिस्टोरिक कनेक्शन भी है। जब बेंगलुरु एफसी आई लीग में आया था, जब उसमें वो प्रोफेशनल सेटअप आया था, राइट, एशली वेस्टवुड वाज द हेड कोच ऑफ बेंगलुरु एफसी देन, जब वो बेंगलुरु एफसी शुरू हुई थी। एंड एक बहुत उनको क्रेडिट दिया जाता है कि वो प्रोफेशनलिज्म लेके आए थे आई लीग में, जब उस टाइम आई लीग में खेलती थी बेंगलुरु एफसी। उनको 3 साल में 2 लीग टाइटल जिताए, फेडरेशन कप जिताया, एंड प्लेयर्स लाइक सुनील छेत्री, प्लेयर्स दे सॉर्ट ऑफ उनका बहुत अच्छा टाइम गया था एशली वेस्टवुड के अंडर। वो टेक्निकल डायरेक्टर के रोल पे भी रह चुके हैं इंडियन फुटबॉल में, एंड आई थिंक अच्छा खासा, चाहे वो एज अ पंडित, चाहे वो एज अ कोच, चाहे एज अ टेक्निकल डायरेक्टर, इंडियन फुटबॉल में टाइम स्पेंड कर रखा है, राइट? नाउ उनके प्रोज क्या हैं? अगेन, टाइम विद इंडियन फुटबॉल, नोज द कल्चर, हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग नेशनल टीम्स, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे हांगकॉन्ग है, एंड अगेन आई थिंक वो जो मैनेजमेंट होती है इंटरनेशनल टीम की ना, वो एक बहुत बड़ा प्लस है मेरे लिए। सो एशली वेस्टवुड ब्रिंग्स दैट, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड डोमेस्टिक क्लब एक्सपीरियंस इन इंडियन फुटबॉल, एंड दोनों में सक्सेसफुल रहे हैं, राइट? तो एक अच्छी ये सारी चीज़ें हैं जो एशली वेस्टवुड के फेवर में जाती हैं। कौन क्या हो सकता है, इज़ नोन फॉर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट। अगेन, ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल में नहीं बोलूँगा, ही इज़ नोन फॉर अगेन अ स्टैंडर्ड 4-4-2, टिपिकल इंग्लिश मैनेजर हैं जो पुराना 4-4-2 खेलते आए हैं, एंड अगेन वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, थोड़े अप फ्रंट हैं, विच हो सकता है AIFF करंट रिजीम माइट नॉट बी द बिगेस्ट फैन ऑफ, राइट? तो हो सकता है सीधे डायरेक्टली कॉल आउट कर लें नेशनल टीम की और AIFF और फेडरेशन को। सो इस रीज़न से मुझे लगता है कि थोड़े सा हो सकता है अगर वो ना सिलेक्ट हो, प्लस टैक्टिकली भी अग्रीड ही इज़ नॉट द फैंसीएस्ट मैनेजर, राइट, अपने प्लेइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो एशली वेस्टवुड वुड बी वन ऑफ अनदर ऑप्शन जो मुझे लगता है नेशनल टीम के हेड कोच के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। Now, the third and the final choice for me would be Sergio Lobera, the current head coach of Odisha FC. Again, Indian football में 3 टीम्स को मैनेज कर रखा है, had successful time with Goa, बहुत अच्छा टाइम था मुंबई सिटी के साथ भी, एंड इवन ओडिशा के साथ। ओडिशा अंडर सर्जियो लोबेरा बहुत अच्छा अटैकिंग फुटबॉल खेलती है। नाउ यही चीज़ जो मैं बाकी दोनों इंटरनेशनल कैंडिडेट्स में मिसिंग है, इज़ द टाइप ऑफ फुटबॉल, राइट? रियलिटी है नहीं है, बट एज फैंस हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे हमारी टीमें थोड़ा अटैकिंग फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल खेले, जो इंडियन फुटबॉल फैंस की सबसे बड़ी कंप्लेंट रही है, अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्वियसली बीइंग द मेजर वन। सबसे बड़ी कंप्लेंट रही है द टाइप ऑफ फुटबॉल दैट वी आर प्लेइंग, जिसके लिए स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन एंड एशली वेस्टवुड मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत आइडियल मैनेजर हैं। उसी सेंस में मैं बोलूँगा सर्जियो लोबेरा इज़ अ ग्रेट कैंडिडेट, but again the only thing that goes against someone like a Sergio Lobera is the lack of experience, मतलब no experience of the national team, right? Sergio Lobera obviously बार्सिलोना से आए हैं, बार्सिलोना का वो सिस्टम है, वो टिकी टाका उनमें इनग्रेन्ड है। तो एक चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इज़ द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, इज़ अटैकिंग फुटबॉल, राइट? बट अगेन वो नेशनल टीम का वो टैग एक बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर जो मुझे लगता है। एंड एक और जो मुझे लगता है थोड़ा सा डील ब्रेकर हो सकता है इज़ द फीस एसोसिएटेड। आई थिंक विल बी एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, एक महंगे मैनेजर होंगे इंडियन नेशनल टीम के लिए भी। आई थिंक करंटली अभी ओडिशा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो पता नहीं म्यूचुअली टर्मिनेट होता है इफ़ इंडियन फुटबॉल इफ़ AIFF अग्री टू गेट हिम एज द मैनेजर। बट एक थोड़ा बहुत कौन उनके साथ यही है कि महंगे होंगे एंड नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है। एक आधे और नाम आए हैं इंटरनेशनल में, बट मुझे लगता नहीं है उनका एक्चुअली मटीरियलाइज हो पाएगा। इवान वुकुमनोविच, फॉर्मर केरला ब्लास्टर्स के मैनेजर, भी बहुत सक्सेसफुल टर्म थी केरला ब्लास्टर्स
के टाइम उनकी, बट AIFF को बड़ा उन्होंने ब्लास्ट किया है। उन्होंने कहा कि AIFF का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियन फुटबॉल सक्सीड नहीं कर पा रही है। तो बहुत अनलाइकली लग रहा है, स्पेशली विद द करंट रेजीम, कि वो इंडियन नेशनल टीम के मैनेजर बन पाएंगे। और एक और जो बहुत अच्छा नाम आ रहा है, पाक हांग सेओ, फॉर्मर हेड कोच ऑफ वियतनाम। जब वियतनाम का बहुत सक्सेसफुल रन था, बड़े स्ट्रिक्ट मैनेजर माने जाते हैं। अगेन नॉट श्योर, अभी 2023 के बाद उन्होंने मैनेज नहीं किया है। कुड बी ए गुड कैंडिडेट, बट मुझे लगता है शायद उनका सिलेक्ट होना एक इज़ नॉट द बिगेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो ये थे इंटरनेशनल कोचेस की बात करें। अब बात आती है द मच वेटेड इंडियन कोचेस के बारे में डिस्कशन करना, कि बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग 3 नाम जो ज़्यादा रियलिस्टिक चांस है जिनका मैनेजर बनने का, जिनमें से सबसे पहला नाम है बिबियानो फर्नांडिस। अभी अंडर 19 इंडियन टीम के हेड कोच हैं। उन्होंने अभी सैफ जीता है, ब्रिलियंट फुटबॉल। इंडियन अंडर 17 टीम के भी कोच रहे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सक्सेसफुली 3 बार उन्होंने लगातार अंडर 17 एशियन कप में क्वालिफाई कराया था, विच हैडंट हैपेंड अर्लियर। तो एक इंडियन नेशनल टीम जूनियर टीम्स के बहुत अच्छे कोच रहे हैं, सक्सेसफुल कोच रहे हैं। एंड अभी अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप के बाद उनको मच ड्यू क्रेडिट भी मिल रहा है। एंड एक नाम जो ऑब्वियसली उछाला जा रहा है जब नेशनल टीम कोचिंग की बात आए, कपल ऑफ थिंग्स दैट डोंट रियली गो इन हिज फेवर मैं बोलूँगा, इज़ नो सीनियर टीम का एक्सपीरियंस, राइट। यूथ टीम वर्सेस सीनियर टीम बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मैनेजिंग बिग ईगोज, बिग सुपरस्टार्स। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा जो कौन है, जो चीज़ उनके अगेंस्ट जा रही है, इज द लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ सीनियर टीम। एंड एट द सेम टाइम जब तक आप वो सीनियर लेवल पे टेस्ट नहीं होते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। स्पेन ने ये किया उनके लिए बड़ा, इट वर्कड आउट ब्रिलियंटली, डेला फुएंटे को लेके वेरी सक्सेसफुल। तो ऐसा नहीं हुआ नहीं है, बट इंडियन फुटबॉल में मुझे थोड़ा सा अनलाइकली लगता है ये चीज़ होना। बट आई थिंक हैज़ गुड रिलेशनशिप विद AIFF, रिजल्ट दिखाए हैं। सो मैं बिल्कुल ही आई वुड नॉट थ्रो इट आउट, बट हाँ, इंडियन फुटबॉलर, इंडियन कोचिंग के स्टैंड पॉइंट से आई वुड से ही इज़ द मोस्ट फेवरेट टू बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम। और जो एक नाम उछाला जा रहा है, सीनियर पर्सन इन इंडियन फुटबॉलिंग इकोसिस्टम इज़ संजय सेन। करंटली वेस्ट बंगाल टीम के हेड कोच हैं, उनको संतोष ट्रॉफी का लास्ट ईयर टाइटल जिताया। मोहन बगान के हेड कोच रह चुके हैं। मोहन बगान में चाहे वो एज अ टेक्निकल डायरेक्टर, अलग अलग उसमें जब ATK था वहाँ पे भी इन्वॉल्व थे। सो अगेन नोज इंडियन फुटबॉल थ्रू एंड थ्रू। बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने देखे हैं जो आजकल के टाइम में नेशनल टीम या सेटअप में खेल रहे हैं, मोहन बगान के लिए खेल रहे हैं, तो उनका नाम भी उछाला जा रहा है। बट अगेन मैं बोलूँगा आई वुंट ही वुंट बी माई चॉइस। मैंने ऑनेस्टली उनका प्लेइंग स्टाइल ज़्यादा देखा नहीं है फॉर मी टू कॉमेंट। बट अगेन इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी रिसेंटली किसी भी बहुत बड़ी टीम के, स्पेशली मैं ISL स्टैंड पॉइंट से बोलूँ, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर्ट गोइंग इन हिज फेवर। मीडिया में नाम बहुत उछाला जा रहा है, बट वेदर दैट इज़ मोर ऑफ अ मीडिया थिंग रैदर देन अ रियलिटी इज़ समथिंग दैट मुझे लगता है स्टिल अप फॉर डिबेट। नाम ज़रूर है कंसिडर करने का, बट अगेन आप मुझसे पूछो, ही इज़ स्टिल नॉट द फेवरेट। डेफिनेटली वन फॉर कंसिडरेशन, बट अभी भी मैं उनको एक फेवरेट नहीं बोलूँगा। बट समवन जो चीज़ें उनके फेवर में जाती हैं, हैज़ प्रूवन रिजल्ट्स, चाहे वो वेस्ट बंगाल की टीम हो, इंडियन फुटबॉल को अच्छे से जानते हैं, नोज़ द ग्राउंड रियलिटीज़, नोज़ द प्लेयर्स ग्रास रूट्स लेवल पे। IFA को साथ उन्होंने काम डेफिनेटली किया होगा, तो उनको पता है कि AIFF इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चीज़ें क्या चलती हैं। नाउ कमिंग अप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट टॉक्ड अबाउट नेम, जो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं, इज़ नन अदर देन खालिद जमील, current head coach of Jamshedpur, AIFF Men's Coach of the Year for the last 2 years, एंड डेफिनेटली एक ऐसा नाम जो बहुत सारे फैंस का फेवरेट है। बहुत सारे मैं बोलूँगा लोग कह रहे हैं कि इज़ वन ऑफ द मोर लाइकली नेम्स टू बिकम द हेड कोच ऑफ द इंडियन नेशनल टीम। एंड डेफिनेटली यार एक ऐसा नाम है जिन्होंने डोमेस्टिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी कुछ मेंबर्स ने उनका नाम पुश किया है कि हमको एक इंडियन फुटबॉल मैनेजर को पुश करना चाहिए। एंड अगर कोई इंडियन फुटबॉल मैनेजर आएगा, आई थिंक खालिद जमील इज़ प्रॉब्ली द फ्रंट रनर विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट फॉर मी। एंड अगर मैं बोलूँ कि व्हाट गोज इन हिज फेवर, खालिद जमील हैज़ द प्रूवन डोमेस्टिक रिकॉर्ड। आइजवॉल के साथ वो हिस्टोरिक 2017 का I-League टाइटल, उसके बाद स्टिंट्स विद अदर टीम, एंड करेंटली
ISL में विद जमशेदपुर ही इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब, बहुत ज़्यादा उनका नाम है डोमेस्टिक सर्किट में, एंड एक पायनियर बन चुके हैं इंडियन फुटबॉल कोचिंग स्टैंड पॉइंट से अगर मैं बोलूँगा, राइट. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स गो इन हिज फेवर, बट जो चीज़ें मुझे लगता है उनकी फेवर में नहीं जा रही, अगेन बहुत क्रिटिकल है. सबसे पहली तो नो इंटरनेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस, एक नेशनल टीम को कोच करने का एक्सपीरियंस नहीं है, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है. वेदर वी शुड कंसिडर दैट और नॉट इज़ AIFF's कॉल, बट मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दूसरी चीज़ उनका प्लेइंग स्टाइल. नाउ बहुत लोग नाम बोल रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने उनकी टीम्स को खेलते हुए देखा है. एंड अगर आपने जमशेदपुर को खेलते हुए देखा है, दे आर नॉट द मोस्ट अटैकिंग ऑफ टीम, राइट. दे गेट देयर रिजल्ट्स, बट डिफेंसिवली काउंटर अटैक पे खेलती है, राइट. डिफेंसिवली बहुत सॉर्टेड रहते हैं, क्लीन शीट्स रख लेते हैं, बट अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलते, बहुत फैंसी फुटबॉल नहीं खेलते, एक ऐसी फुटबॉल नहीं खेलेंगे विच इज़ वेरी प्लीजिंग टू दी आई. लोग हराम बॉल भी कहता है, आई वुडंट यूज़ दैट टर्म, बट डिफेंसिवली मतलब अटैकिंगली बहुत फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल नहीं खेलते हैं. तो अगर एज एन इंडियन फुटबॉल फैन आप चाह रहे हो कि हम अच्छी फुटबॉल खेलें, पासिंग हो, मूवमेंट हो, अच्छा थ्रू बॉल्स हो, सो आई एम नॉट रियली श्योर इफ खालिद जमील इज़ योर मैन, राइट. सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो खालिद जमील के अगेंस्ट जा सकती हैं, बट प्रॉबली अगर AIFF एक इंडियन फुटबॉल मैनेजर को चूज़ करना चाहते हैं, उनको थोड़ा इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम से थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, बिकॉज फैंस ये नाम ले ही जा रहे हैं. एंड अगेन क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू, खालिद जमील हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब डोमेस्टिकली, बट आई वुड स्टिल पर्सनली, मुझे पूछो, ही विल नॉट बी माई फेवरेट चॉइस. आई वुड, मेरे लिए अगेन एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इज़ अ बिग फैक्टर. एशली वेस्टवुड को मैं एक वाइल्ड चॉइस है, आई वुड प्रॉब्ली स्टिल कंसिडर एशली वेस्टवुड एज अ गुड चॉइस, राइट. बट अगेन वो अटैकिंग फुटबॉल विल स्टिल बी अ क्वेश्चन. बट अगेन हमने उनको देखा है बेंगलुरु FC के साथ भी उन्होंने अच्छा सक्सेसफुल टर्म देखा है. एक वाइल्ड कार्ड सर्जियो लोबेरा भी हो सकते हैं, बट अगर वही चीज़ है, अगर नेशनल एक्सपीरियंस इग्नोर करना है, तो वाई नॉट खालिद जमील. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो AIFF ने आंसर करने हैं. मंथ एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कोच अनाउंस हो जाएगा. तो आप मुझे बताओ यार, वीडियो में कमेंट करो, इज देयर अ नेम दैट आई माइट हैव मिस्ड. आपको क्या लगता है, हु इज़ मोर लाइकली टू बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम? ड्रॉप इन द कमेंट्स. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, सेंस लगी, गो हिट दैट सब्सक्राइब बटन. एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ ग्रेट डे.